एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। किसी ने आज दिन में कहा कि ऐसा ना हो कि ये 9 में 7 उधर चले जाएं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले कह दिया कि नहीं हम समर्थन कर रहे हैं। शिंदे से मिलकर आए ना कल, जी हाँ, इसलिए उन्होंने जो है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या टूटने वाले थे शिवसेना के? वो बातचीत तो एकदम उसी लेवल की थी कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे मामला खराब होगा, और सपोर्ट करने के बावजूद खराब नहीं होगा, ये चीज़ें हैं नहीं, इसकी कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं है। वो आगे उस दिशा में जाना है। असल में बीजेपी बार बार इस बात को लेकर भी कोशिश ये कर रही है, जैसे टीएमसी के इतने असंतुष्ट मान लीजिए आ रहे हैं सौरभ, और इसमें से 3-4 जैसे काकोली लीड कर रही हैं, लेकिन सौरभ ऐसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने इस काम को किया है। चुनाव के दरमियान उनके साथ 3 से 4 सांसद ऐसे थे जो कि ऑलरेडी ये मूड बना चुके थे कि नतीजे चाहे जो आएँ हमको यहाँ से जाना पाला बदलना है, और नतीजे चाहे जो आए का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो गया था कि बीजेपी आ रही है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। बाकायदा जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि वो लोग चुनाव के दरमियान भी बीजेपी की मदद कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वगैरह पास करके। तो उसके बाद इतने सारे लोग जब आना शुरू हो गए हैं, तो एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि जब फिर आपको लोकसभा चुनाव जब लड़ना होगा तो इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बीजेपी रत्ती भर उसकी परवाह नहीं कर रही है। उनका अपना टारगेट अभी यही है 360 कि इसको लेकर आना है। मतलब पार्टी के एकदम से एजेंडे की अगर बात करें, किसी भी बीजेपी के सीरियस लीडर से अगर आप नहीं रहे टॉप लेवल पर, तो ज्यादातर बात इसी के इर्द गिर्द करते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी बताइए, फिर ये भी खबर तो और एक मजेदार चीज सौरभ, और ये जो सपोर्ट जिस प्रकार का आ रहा है नतीजों के बाद का, वो कह रहे थे कि बीजेपी कुछ नेता, बड़े नेता, कि अब तो बंगाल में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ 2 भाजपा हो गई है। एक 4 मई शाम 4 बजे से पहले की भाजपा और दूसरी 4 मई शाम 4 बजे की बाद की भाजपा, और कई सारे एरिया में, कई सारी कंस्टिट्यूंसी में 4 मई शाम 4 बजे के बाद की जो भाजपा है बूथों पे, वो ज़्यादा हो गई है। जैसे एक बूथ पे कभी ये लोग कैंपेन करने गए थे तो 3 लोग, सिर्फ इनके 3 वर्कर्स थे। अभी मंत्री बनने के बाद जब वहाँ पे वो शख्स गए तो 600-700 लोग स्वागत कर रहे हैं उनका उस बूथ पर। तो ये 360 की गिनती हो गई है पूरी दोनों तरफ? चल रहा है। मतलब वो टारगेट कर लिया गया कि कहाँ कौन इसमें किनका समर्थन लेना है, क्या करना है। बट डन काम है ये। हाँ, डीएमके और टीएमसी वाला तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डीएमके तो ऑलरेडी वो बता चुका है कि हमें क्या चाहिए, और उसके हिसाब से चेंजेस किए जा रहे हैं ऑलरेडी बिल में। तो वो उसमें कोई बहुत मैनेजमेंट या कांग्रेस के स्टैंड की बात नहीं होगी, ऑलरेडी वो आ रहे हैं। ठीक है, ये भी चल रहा है कि उसी दिशा में रहेंगे। ये भी चल रहा है कि भाई कोई स्पेशल सेशन बुला करके भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक बड़ी लेवल पर प्रस्तुत करने के लिए। प्रधानमंत्री की तो वो इच्छा रहती है कि जब कोई बहुत बड़ा एजेंडा हो तो हमको उस हिसाब से करना चाहिए। मैसेजिंग उसकी तरह का हो, 4-5 दिन अगर सेशन चले 5 दिन का, तो फिर उस लेवल पर डिस्कशन हो, उस लेवल पे चीज़ हो। ऐसा ना हो अच्छा समय फिर ज़्यादा मिलेगा सबको बोलने का। एक ही सेशन में अगर 5 या 6 दिन आप किसी एक बिल को दें, वो चांसेस कम होता है। लेकिन जैसे ही स्पेशल सेशन आप बुला देंगे तो सबके पास। सपा को भी टैप किया गया है क्या, समाजवादी पार्टी? वो उसमें मुझे लगता है कि अफवाह ज्यादा है। वो कल ये खबर उड़ गई एक्चुअली। हाँ, कि समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक भी जो हैं उनका भी मन खट्टा हो रहा है पार्टी से। ये अफवाह बहुत ज्यादा उड़ी है, लेकिन ये हकीकत ऐसा नहीं। वो जो होना है 27 के बाद। तो सर यही लोग तो विरोध कर रहे थे, डीएमके टीएमसी, ये मोटे मोटे तौर पर कांग्रेस के अलावा तो यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे, शिवसेना। अब ये सारे ही साथ हैं, तो राहुल गांधी रोक पाएंगे इसको? यही सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इनका कहा, जगनमोहन रेड्डी, ये शुरू से ही जिस तरह से कांग्रेस के सताए हुए में से हैं। जिस समय मतलब सत्ता में भी थे तो अहमद पटेल को फ़ोन करके बात करना आया कि कैसे राहुल गांधी से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब बिल्कुल एक समझ में आ गया। यूँ ठीक है कि वो अभी एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पर वहाँ चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है, वो तो एनडीए के बहुत ही प्रमुख घटक में से माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू। उसके बावजूद उनका जो भी सॉफ्ट कॉर्नर है वो इस बात समझ में आता है, कई और कैसे वैसे जो उनके चल रहे थे वो अपनी जगह है, और उस समय भी कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की, उनको कांग्रेस ने डैमेज किया। तो राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कराया, वही तो राहुल गांधी से तो सताए हुए हैं। इसलिए जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी हर जगह से, राहुल गांधी को चाहे टीएमसी में, अब ठीक है यहाँ पर भी क्यों नहीं हुआ, जो अभिषेक बनर्जी और कल भी आज तक चर्चा, और साहब वो भी कहते थे दोनों का मर्जर होगा। असली समस्या आप इस पर कांग्रेस ने ऑफिशियली खारिज कर दी वो खबर कि मर्जर वाली कोई बात नहीं है। इसलिए खारिज कर दी, वो भी इसलिए ना क्योंकि आप तो वही बताते हैं जो दूसरा नहीं बताता आप, और इसलिए मुझे कॉफी पिलाते हैं, वरना मेरी कॉफी नहीं आएगी ना, अगली बार नहीं पिलाएगी। बिल्कुल सार्थक कीजिए सर मेरे कथन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पीछे असली कारण समझिए। एनसीपी भी इसलिए मर्ज नहीं हुई शरद पवार की, राहुल गांधी की शर्त है कि तेरे पास जो संपत्ति है, बिल्डिंग्स है, देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस फॉलो कर रहा हूँ पिछले 50, वो संपत्ति पर उनकी निगाह रहती है।
संपत्ति वाले पर नहीं, संपत्ति पर भी जो पार्टी में आए। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि एनसीपी के, देखिए एनसीपी की प्रॉपर्टी तो इसलिए शरद पवार का भी तो वहाँ एम्पायर है, जो भी ऑफिस बनाया गया या कुछ भी फंड होता है इसलिए मर्ज नहीं करते। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को इसीलिए भेजा गया, जो मैंने कोई बात नहीं किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ माइंड जो कांग्रेस का है, इसलिए कि आप ऐसा है कि आप इसको मर्ज करें, चाहते तो है कि मर्ज कर दें, लेकिन मर्ज करें तो वो शर्त यह है कि आप प्रॉपर्टी हमको दे दें। तो अब वो उन्होंने जो कुछ बनाया है जिंदगी में, जो भी किया है, बहुत कुछ बनाया होगा। पूरे बंगाल में दफ्तर होंगे, एसेट्स होंगे, तो 400-450 करोड़ तो चंदा मिला हुआ है। इसलिए तो आप खाली नेशनल आयल का केस देख देख करके आप खाली चर्चा करते हैं। देश में कभी आप स्टडी कराइए कि कितने ऐसी और जगह संस्थाओं पे, ट्रस्ट पे कहाँ कब्जा किया हुआ है। बट ममता नहीं करेंगी ना सर मर्जर? नहीं, इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि गया कि मैं बात कर लो राहुल, इसका मर्जर पार्टी बची हो तब तो मर्जर हो। एक आपको एक भाई सवाल संपत्ति ये का मर्जर, किसी सर। भी मर्जर के लिए पहले आपको पार्टी का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। अधिवेशन में आपके सांसद, विधायक, पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय, राज्य स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, उन सब में वोटिंग होगी। बहुमत अगर होगा कि मर्ज करे तब होगा।